अब आप समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के नियम। देखिए ये मुख्य 8-9 नियम हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये वैसे तो परीक्षा में कभी नहीं आते, लेकिन जब तक आपको ये याद नहीं हो जाएंगे तब तक आप किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको याद करना। जैसे सबसे पहला एक पॉइंट है कि किसी भी मुक्त तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर, मुक्त तत्व से तात्पर्य है अकेला तत्व यानी अनकम्बाइंड स्टेट में है, वो अकेला तत्व है, किसी दूसरे तत्व से संयोग नहीं किए हुए है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। अकेला तत्व है, जैसे अकेला तत्व इस तरीके से हो सकता है H2 है, Cl2, Br2, N2, O2, या अकेली धातुएं हैं जैसे Cu है, Zn है, Mg है, किसी रिएक्शन में अकेले आ रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसी होती है? 0 होती है, अकेले की, जब ये किसी दूसरे तत्वों से संयुक्त अवस्था में ना हो। नंबर 2 दूसरा है कि किसी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। आवेश की संख्या के बराबर होती है। मान लीजिए जैसे ये है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और फेरिक आयन, जैसे क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन या इसके अलावा नाइट्राइड आयन है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या इनके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। सोडियम आयन के ऊपर कितना है? प्लस का 1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। फेरिक आयन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी क्योंकि उसके ऊपर +3 चार्ज है। क्लोराइड आयन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी क्योंकि -1 चार्ज है उसके पास। इसी तरह सल्फाइड आयन की -2 और नाइट्राइड आयन की -3 ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो एक बार फिर ध्यान सुने, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। एक है बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन उसको कहते हैं नंबर 3, बहुपरमाणुक आयन। ऐसा आयन जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ हो, वो कहलाता है बहुपरमाणुक आयन। जैसे ये देखिए, ये आयन है तो एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, तो ये बहुपरमाणुक आयन नहीं है। ये बात हो रही है बहुपरमाणुक आयन की। बहुपरमाणुक आयन ऐसा होता है जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे PO4 है, इसके ऊपर ये -3 चार्ज हैं। जैसे MnO4- है, ये बहुपरमाणुक आयन है। जैसे FeCN का होल 6 है, इसके ऊपर -4 आवेश है, ये कहलाते हैं बहुपरमाणुक आयन। इसके बारे में समझेंगे कि किसी बहुपरमाणुक आयन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर फॉस्फेट आयन है, ये फॉस्फेट आयन में एक परमाणु किसका है? फास्फोरस का, और 4 परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो इन समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर है? इसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर है। इसके लिए एक सूत्र निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इसका करें, किसका? फॉस्फेट आयन का, PO4 का। तो इसके लिए सूत्र बना लेते हैं कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 हैं परमाणु, तो 4 गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितनी होगी? -3 के। इस तरीके से। तो एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे, किसी बहुपरमाणुक आयन
कि ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। जैसे फॉस्फेट आयन है तो इसमें समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग -3 के बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर -3 चार्ज है। MnO4 -1 की समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना है? -1 के बराबर है। ये FeCN का होल 6 के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो इनकी समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग -4 के बराबर है। समझ आ गया? तो उसके लिए एक सूत्र निर्धारित कर लेते हैं, जैसे फॉस्फेट आयन के लिए किया है। फॉस्फेट आयन के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -3। इसके लिए क्या हो जाएगा? FeCN का होल 6 फेरोसाइनाइड आयन है, इसके लिए सूत्र हो जाएगा Fe की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Cn के कितने परमाणु मूलक है? 6 हैं, तो प्लस 6 गुणा Cn की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -4। इस तरीके से सूत्र निर्धारित कर लेते हैं। समझ आ गया? अगला चौथा पॉइंट, किसी यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर का योग हमेशा 0 होता है। कितना होता है? 0। एक बार फिर ध्यान से ये पॉइंट सुनेंगे। किसी यौगिक की समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग सदैव 0 होता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए ये है K2Cr2O7 है, ये यौगिक है। अगर इसके ऊपर आवेश होता तो आयन होता, अकेला तत्व होता तो परमाणु होता, लेकिन ये पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, 7 परमाणु कितने हैं? ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर ये यौगिक है, और किसी भी यौगिक में समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है? 0 होता है। यानी पोटेशियम के 2 परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम के 2 परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीजन के 7 परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, इन सब का योग कितना है? 0 है। तो इसके लिए एक सूत्र निर्धारित कर लेते हैं, जैसे ये है, तो 2 गुणा पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुणा Cr की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। इस तरीके कोई भी सूत्र है, मान लो ये आ गया है KMNO4 आ गया है, तो KMNO4 में क्या सूत्र बना लेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए? पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या यानी K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। इस तरीके से। तो ये पॉइंट है चौथा, कि किसी यौगिक की समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। क्लियर हो गया? नंबर 5, जो फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु है, फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु, ये क्षार धातु हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, फ्रांसियम आदि। इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है, कोई चेंजिंग नहीं आता इसमें। फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, फ्रांसियम आदि, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। इसी पॉइंट में है कि जो सेकंड ग्रुप की क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है, कोई चेंजिंग नहीं आता। जो थर्ड ग्रुप की धातुएं हैं जैसे एल्यूमिनियम या अन्य और हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3 होती है। इस 5वें पॉइंट को फिर ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु एल्कली मेटल कहते हैं इनको, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है, कोई दूसरी नहीं होती।
सेकंड ग्रुप की क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम आदि। इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 होती है। इसके अलावा जो थर्ड ग्रुप की धातुएं हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, इसके नीचे गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3 होती है। अगला पॉइंट छठा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः कितनी होती है? +1 होती है। परंतु ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातुओं के साथ या सेकंड ग्रुप की क्षारीय मृदा धातुओं के साथ बने हुए हाइड्राइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लिथियम हाइड्राइड, जैसे सोडियम हाइड्राइड, जैसे पोटेशियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, इनमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको पता है कि इनकी कोई चेंजिंग नहीं होती, हमेशा +1 होती है। कितनी होती है? +1। जब इनकी +1 होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती, तो फिर यौगिक जो लिथियम हाइड्राइड है उसमें समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना हुआ? 0। 0 तब हो सकता है जब हाइड्रोजन की यहाँ कितनी हो? -1, -1, -1। कैल्शियम की कितनी है? +2, मैग्नीशियम की +2 और बेरियम की +2। कोई चेंजिंग नहीं होती, कहीं पर भी हो ये। अब इसकी +2 है तो समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग यौगिक में कैसा होता है? 0। 0 तब हो सकता है जब हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं का -2 हो। जब 2 की -2 है तो 1 की लिखते हैं हमेशा, कितनी होगी? -1। कितनी होगी? -1। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातुओं के साथ जब जुड़ा हुआ हो ये, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम आदि के साथ, या सेकंड ग्रुप की क्षारीय मृदा धातुओं के साथ जुड़ा हुआ हो, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, तो उनमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या अर्थात हाइड्राइडों में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है। क्लियर हो गया छठा पॉइंट। अब आप देखेंगे सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट देखिए, सातवें पॉइंट में ये बता रहा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः या जनरली -2 होती है। सामान्यतः कितनी होती है? -2। परंतु परऑक्साइडों में, परऑक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है, सोडियम परऑक्साइड Na2O2 है, बेरियम परऑक्साइड BaO2 है। कोई भी परऑक्साइड है, इन परऑक्साइडों में, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। केवल एक यौगिक है OF2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होती है। तो आपको 3 चांस देखने हैं। यदि OF2 है तो कितनी होगी? +2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, और यदि परऑक्साइड है तो -1, अन्य किसी भी यौगिक में है तो -2 होगी। समझ आ गया? आठवां पॉइंट, आठवां पॉइंट बताता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव
कितनी होती है? -1, सदैव -1। अब ये देख लेना कि एक जगह ही बराबर लगे, कहाँ ठीक रहेगा, यहाँ ठीक रहेगा। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर और कोई दूसरा चांस नहीं होता। कितनी होती है? -1। अन्य जो हेलोजन हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी सामान्यतः -1 ही होती है। परंतु जब ये किसी यौगिक में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, कौन? अन्य हेलोजन, इसकी तो सदैव -1 होती है, कोई चेंजिंग नहीं आता इसमें, ध्यान रखना। अन्य हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी सामान्यतः -1 होती है। परंतु जब ये किसी यौगिक में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं तब इनकी ऑक्सीकरण संख्या, किसकी? इन हेलोजनों की, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक में कोई संख्या होती है। कब? जब ये किसी यौगिक में ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं, जैसा HClO, HClO2, HClO3, इसमें आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन की -2, बाकी सबकी +2, तो +2 है तो इसकी +1 होगी, तो इसकी भी +1 होगी। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -2, दो परमाणुओं की -4, तो इन दोनों की +4, +4 है तो +4 में से +1 इसकी निकाल दीजिए, तो इसकी रहेगी +3। यहाँ HClO3 ऑक्सीजन की -2, कितनी? -2, तीन परमाणुओं की -6, तो बाकी सबकी +6। अब +6 में से +1 H की निकाल दीजिए, तो इसकी रहेगी +5। अब देखिए आपने ध्यान कर लिया है। अब मैं यहाँ पर केवल इनकी छोड़ देता हूँ, बाकी इनकी मिटा देता हूँ। यहाँ पर कितनी है? +1 है क्लोरीन की, यहाँ +3 है, यहाँ पर +5 है। अगर ये यौगिक है HClO4 पर क्लोरिक एसिड होता है ये, इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 है। कैसे है? देखिए ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी है? -2, चार परमाणुओं की -8, तो बाकी सबकी +8, क्योंकि समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग किसी यौगिक में 0 होता है। तो +8 में से +1 जब हम इस हाइड्रोजन की निकाल देंगे तो +7 बच जाएगी Cl की। समझ में आ गया? तो एक बार फिर समझें इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक कि फ्लोरीन की हमेशा कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर? -1। अन्य हेलोजन की भी जनरली सामान्यतः -1 ही होती है। लेकिन जब ये यौगिक जब ये तत्व या हेलोजन किसी यौगिक में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं तब इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है? धनात्मक में कोई संख्या होती है, वो +1 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है। अब वहाँ पर भी लिमिट लगा दी है कि कोई संख्या तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये नवा पॉइंट दिया गया है कि किसी भी तत्व की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आवर्त सारणी में उसकी वर्ग संख्या के बराबर हो सकती है। यानी कोई तत्व आवर्त सारणी में अगर छठे ग्रुप में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 6 से ज़्यादा है, दिखा रहा है वो किसी यौगिक में, तो वो गलत है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? आवर्त सारणी में उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या, ये तो हो गए तत्व, और वर्ग संख्या यानी आवर्त सारणी में ग्रुप।
आपको मालूम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, इसका 16, इसका 17। कैसे निकालेंगे वर्ग संख्या, मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 ये हुआ। केवल एक बाहरी सेल इनकम्प्लीट है। ऐसे तत्व जिनका एक बाहरी सेल इनकम्प्लीट होता है उनकी वर्ग संख्या किस पर निर्भर करती है, बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी उनके बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वर्ग संख्या भी क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही होती है। यदि 8 होती है तो 0 ग्रुप में। तो यहां पर वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 5th ग्रुप। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 5। इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम निकालने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, 2, 8, 6। तो वर्ग संख्या कितनी होगी इसकी, 6 ग्रुप में। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6। अगर किसी यौगिक में 7 आती है तो वो गलत है, गलत निकाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है सल्फर की। अब जैसे क्लोरीन का है तो 2, 8, 7, तो वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 7th, यानी 7वें ग्रुप में। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम 7। ये आपके नियम हैं 1 से 9 तक। और जब तक ये आपको याद नहीं हो जाएंगे तब तक आप किसी तत्व की ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर निर्धारित नहीं कर सकते।